ओके बच्चों, हेडिंग डालो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या करेंगे बेटा? अब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कई तरीके से हो सकती है। सबसे पहले हेडिंग डालो सीरीज ग्रुपिंग, फिर डालेंगे पैरेलल ग्रुपिंग और फिर डालेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है ना? सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सेल्स लगते हैं सीरीज में, एक ये सेल और ये उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे समझो, फिर एक और सेल, फिर उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक और सेल, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चलते जा रहे हैं, फिर एक और सेल, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। ठीक है, इसका EMF E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, EMF E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3, EMF EN, इंटरनल रेजिस्टेंस RN। बोलो सही बात है? पक्का? कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, साहब का साइन एक तरफ है तो मैंने करंट ऐसे मान लिया, मान लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दूर दूर तक, है ना? तो अब यहाँ से चलना शुरू हुए, देखो यहाँ से चलना शुरू हुए और अपोजिट चलते हैं, उससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ से चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, करंट के अपोजिट, सीधा भी चल सकते हो, अपोजिट चल के दिखा रहा हूँ। तो आया E प्लस का E माइनस का I R1, E1 प्लस, इधर आया, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से वापस यहीं आओगे आप, ठीक है ना? करंट के अपोजिट घूम रहे हो, तो प्लस का E माइनस का I R1, फिर प्लस का E2 माइनस का I R2, फिर प्लस का E3 माइनस का I R3, ऐसे चलते जा रहे हो अप टू प्लस का EN माइनस का I RN, यहाँ तक पहुँच गए आप। फिर आप इधर आ रहे हो तो आप फिर करंट के अपोजिट हो, माइनस का I बड़ा R इक्वल टू 0। बोलो समझ में आई ये बात? सही है। मैं क्या चाहता हूँ, ग्रुप सीरीज ग्रुपिंग में इन सारे सेल्स की जगह एक सेल लगाना चाहता हूँ E इक्वलेंट का और R इक्वलेंट का। मैं चाहता हूँ एक E इक्वलेंट मिल जाए मुझे, एक R इक्वलेंट मिल जाए मुझे, और मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा दूँ और ये ऐसे लगा दूँ, वो करंट I ही हो। ठीक है ना? पक्का? तो यहाँ से देखता हूँ तो मैं, यहाँ आएगा E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट माइनस I कैपिटल R, सॉरी, I कैपिटल R इक्वल टू 0। बोलो अपोजिट घूम गया ना, करंट के अपोजिट घूम गया मैं। सेम डायरेक्शन में घूम सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? थोड़ी इक्वेशन सुंदर सी बन जाती है, नहीं तो पहले n वाली टर्म्स आएंगी, फिर परेशान हो गया आप। ठीक है, E1 प्लस E2 अप टू EN, ये कर दिया हमने, माइनस I, एक काम करो, इक्वल टू I R1 प्लस R2 अप टू RN प्लस R। यही तो आएगा। बोलो यहाँ क्या बनता है, E इक्वलेंट इक्वल टू I R इक्वलेंट प्लस R। कंपैरिजन करो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो E इक्वलेंट कितना मिल गया आपको? आपको E इक्वलेंट मिल गया E1 प्लस E2 अप टू EN। R इक्वलेंट कितना मिल गया आपको? R1 प्लस R2 अप टू RN। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? सही है। ये तो सिंपल था। अब मैंने क्या करा, इफ आउट ऑफ, अब देखो काम करो और आसान कर देता हूँ। एक केस बना लेते हैं इसके अंदर, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। अगर ऐसा हुआ तो E1 E2 ये सारे किसके बराबर हो जाएंगे? EN के। R1 R2 ये सारे किसके बराबर हो जाएंगे? RN के। और ये R मान लो और ये E मान लो। सही। तो E इक्वलेंट कितना बन जाएगा भाई? यानी R इक्वलेंट कितना बन जाएगा भाई? NR। समझ में आई? अब सेल्स विद ऑपोजिट पोलैरिटी, अब देखो इधर देखो, जैसे मान लिया कि हमारे पास कुछ सेल ऐसे दे रखे हैं, ये E1 EN R1, फिर ये E2 R2, फिर ये E3 R3,
फिर ये अपोजिट लगा दिया E4 R4, फिर ये सीधा दोबारा लगा दिया E5 R5 और इसको लगा दिया R रेजिस्टेंस से। तो अब क्या करोगे बेटा, क्या करोगे आप बताओ, इक्विवेलेंट में क्या करोगे। इक्विवेलेंट जब लिखोगे तो जब ये इक्वेशन बना रहे होगे तो जो नेगेटिव अपोजिट पोलैरिटी का लगा हुआ है उसकी जगह नेगेटिव आ जाएगा, बस -E4 आ जाएगा। करंट तो सारा का सारा वैसे ही रहने वाला, रेजिस्टेंस वाला भी। बोलो तो क्या करोगे आप, हमारे पास ई इक्विवेलेंट मिलेगा, जो भी सेल अपोजिट था उसको अपोजिट कर दो, -E4 कर दो +E5, और आर इक्विवेलेंट वही है, R1 + R2 + R3 + R4 + R5। बोलो समझ में आई। अगर आइडेंटिकल होने में, अगर आइडेंटिकल होने पे, इफ all cells are identical and all cells are identical, अब ध्यान से देखना चीज को, and out of n cells n cells में से m cells जो हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के, आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। तो आप क्या देखते हो, अपोजिट पोलैरिटी होने पर रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर इक्विवेलेंट तो वही रहेगा, NR ही रहेगा जो पहले था। अरे बोलो, अब आ जाओ EMF पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, देखो ये E + E + E -E + E, तो कितना बचा, E + E + E + E, 4 E और 1 -E, तो 3 E बचा। कितना बचा, 3E। 5 में से अगर एक उल्टा है तो बचता है 3E। तो अगर n में से m उल्टे हैं तो कितना बचेगा, n - 2me। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 उल्टे हैं मान लो, ध्यान से देखना है ना, 7 में से 2 उल्टे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 उल्टे, तो ये इससे ये गया, इससे ये गया, है ना। तो 2 उल्टे 4 को ख़त्म करते हैं ना, 1 उल्टा 2 को ख़त्म करता है, 3 उल्टे 6 को ख़त्म करते हैं, तो m उल्टे 2m को ख़त्म करेंगे, तो बचेंगे कितने, n - 2m। बोलो समझ में आई, बोलो समझ में आई। ये था सीरीज ग्रुपिंग, ये क्या था, सीरीज ग्रुपिंग। अब इसका हिंट डालेंगे पैरेलल ग्रुपिंग।